भविष्य मलिका में क्या लिखा है, आखिरी जमाने में क्या होगा, आखिरी जमाने में कल की अफ्तार के आने से पहले वो क्या क्या चीजें हैं जो होंगी, कब होंगी, किस तरीके से होंगी। भविष्य मलिका आखिर कौन सी किताब है, क्या वो हिंदुइज्म में एक इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है कि नहीं मानी जाती। कुछ ऐसी बातें उसमें आई कि जो लोगों के लिए डरावनी है लेकिन कोई लोगों के लिए वो अच्छी है। आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं, किस तरीके से है, क्या इंपॉर्टेंस है भविष्य मलिका, क्या सही में 100% सही है, गलत है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। कंप्लीट वीडियो होने जा रही है, आप वीडियो देख रहे हैं, सब पे आज हम बात करेंगे। बात का आगाज करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भविष्य मल्लिका के रिवोल्यूशन में, और हम लोग बात करेंगे आखिर भविष्य मल्लिका में ऐसी कौन कौन सी बातें आई कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और भविष्य मल्लिका जो है वो बहुत सारी चीजों पे बात करती है, जैसे कल के भगवान के वापस आने पे बात करती है, या फिर आखिरी जमाने में क्या क्या होगा वो बात करती है, इंडिया का क्या पूरा एक कंडीशन और सिनेरियो और सिचुएशन होगी इस पे बात करती है। बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, तो सबको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भविष्य मल्लिका के ऊपर। तो भविष्य मल्लिका जो है वो ऐसी किताब है कि जिसमें एंड टाइम्स के ऊपर बहुत सारी बातें की गई हैं। उसमें पंच सखाओं ने उसको नरेट किया, या फिर आप समझ ले लिखा है, और अच्युतानंद जी जो है वो उसके बानी है, वो उसके ड्राइविंग फोर्स है, जिन्होंने ये पूरा काम जो है कंपाइलेशन किया है। और इसके अंदर जो है काफी बातें आई हैं, और मैं जो है क्योंकि ये उड़ीसा की लैंग्वेज में है, तो मुझे ट्रांसलेशन जो मिला वो मैं आपके सामने आज जो है वो पेश करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि आखिर भविष्य मल्लिका क्या कहती है एंड टाइम्स के ऊपर, कल की अवतार के ऊपर। और उसके अंदर कुछ टाइमलाइंस भी आई हुई है ना, तो वो वाली बातें भी जो मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ कि भविष्य मल्लिका फ्यूचर के बारे में क्या कहती है। चलिए बात का आगाज करते हैं, ऐसे एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहली जो प्रोडक्शन है, जो पहली बात है भविष्य मल्लिका, वो ये कहती है कि एक न्यू गोल्डन एज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें पीस होगा, हार्मनी होगी और वेल्थ होगी, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा होगा, खुशहाली होगी और अमन होगा, उसके अंदर पीस होगा, ये सारी चीजें जो है वो होगी। और ह्यूमैनिटी जो है वो एक गोल्डन एरा में इंटर करेगी, जिसको आप सतयुग कह सकते हैं, सतयुग में इंटर करेगी। और वो सतयुग में इंटर करेगी, यहाँ पर टाइम भी आता है, यहाँ पर बताया गया कि 2029 में जो है भविष्य मल्लिका के हिसाब से ये दुनिया जो है वो एक अच्छे जोन में एंटर कर जाएगी, जिसपे पीस होगी, हार्मनी होगी और वेल्थ होगी। और ये 2029 में होगा, यानी कि 2029 में जो है वो सतयुग की शुरुआत होगी। यानी कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि आज से 2024 से आज की डेट जो है वो है आपकी 8 अगस्त 2024। तो आज से लेके 2029 तक एक बहुत मुश्किल वक्त हमारे लिए है, और उसके बाद जो है वो फिर एक अच्छे युग की तरफ, युग परिवर्तन का ये दशक चल रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक डिकेड चल रहा है। और 2029 में जो है वो चीजें अच्छाई की तरफ जाएंगी, एक सतयुग की तरफ आएंगी। भविष्य मल्लिका ये बात करती है। अगर मैं आगे बात करूं तो कलयुग के बारे में ये कहता है कि इसके अंदर डार्कनेस होगा और इग्नोरेंस होगा, यानी कि लोग बहुत इग्नोरेंट हो जाएंगे और बहुत ज्यादा खराबी होगी पूरी दुनिया में, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी पूरी दुनिया में, बहुत ज्यादा आप कह लीजिए पैनिकी और एक कंकॉक्शन जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ होगा। और ये सारा जो है वो एंड होगा तब कि जब 2029 जो है वो कंक्लूड होने लगेगा, यानी कि 2029 जो है वो एक आप कह लीजिए कंक्लूजन का ईयर होगा, कि जिसके अंदर सारी बुराइयां खत्म होने वाली होंगी, और 2029 से फिर एक नए युग का आगाज हो जाएगा, एक नई युग की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें कल की अवतार का पूरा एक सिस्टम और एक सिनेरियो और एक पूरा एक उसका किंगडम होगा। आगे भी बात करते हैं कल की अवतार के ऊपर। कल की अवतार के ऊपर मैं कल की अवतार पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जो हिंदुइज्म की फिलॉसफी है उसमें जो श्री विष्णु है, उनका जो 10वां अवतार है उसको कल्कि कहा जाता है। इमाम मेहदी इस्लाम जो कि इस्लामिक थियोलॉजी के एस्पेक्ट से है, कि वो जो 12वां इमाम है, जो आखिरी इमाम जो आएगा, उसको इमाम मेहदी कहा जाता है। ऐसा ही ताओइज्म की फिलॉसफी में वो ट्रू सेवियर कहलाता है, और पारसी में वो शशोयन कहलाता है, बौद्धिज्म में वो मैत्रिया कहलाता है, और डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस में या फिर डिफरेंट थियोलॉजी के सब्जेक्ट्स में उसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो आज मैं बात कर रहा हूं क्योंकि वो आने वाला एक ही है, लेकिन आज क्योंकि मैं भविष्य मल्लिका के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, हिंदुइज्म फिलॉसफी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो मैं कल की अवतार कहूंगा। तो जो कल की अवतार है वो यहाँ पर भविष्य मल्लिका में बात ही आती है कि वो 2029 में रिटर्न करेगा, यानी कि वो वापस आएगा। अब देखिए, वापस वही आता है कि जो पहले से हो, यानी कि पहले एक बार आ चुका हो तो फिर वो रिटर्न जो है, यानी कि वो पहले से मौजूद है। यानी कि इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से
जो इमाम मेहदी है वो इस दुनिया में मौजूद है, वो बस हमारी आंखों से छुपे हुए हैं, वो अभी पर्दे में है और सारी चीजें कर रहे हैं। और जब सिचुएशन और सिनारियो और ईश्वर की जो मर्जी है वो होगी तो वो वापस आ जाएंगे। यहाँ पर भी जो वर्ड है वो रिटर्न का वर्ड है, ना कि बॉर्न होने का या फिर उस तरीके से इस दुनिया में पैदा होने का। ऐसा कोई वर्ड नहीं है, रिटर्न का वर्ड है और यही सही फिलॉसफी है। क्योंकि जो अवतार है, जो अवतरित होगा, या जो एक डिवाइन शक्ति है जो कि इस दुनिया में होती है, या फिर इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से इस्लामिक एस्पेक्ट में कि जो खुदा की हुज्जत है वो इस दुनिया में हमेशा होती है, चाहे वो कोई भी हो। चाहे जैसे अगर मैं श्री विष्णु की 10 अवतारों की बात करूं तो श्री राम होते हैं किसी टाइम, श्री कृष्ण कभी होते हैं, कभी नरसिम्हा होते हैं, कभी परशुराम होते हैं, कभी शिव होते हैं। यानी कि अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग वक्त में कोई ना कोई एक डिवाइन इस दुनिया में होना जरूरी, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये दुनिया जो है वो पे संभल नहीं सकती। ईश्वर का एक दूत, ईश्वर का एक रिप्रेजेंटेटिव, या खुद ईश्वर का एक, आप कह लीजिए कि एक पूरा जो कि सिस्टम चलाता है, वो इस दुनिया में हमेशा मौजूद होना जरूरी है। क्योंकि उसके बगैर दुनिया जो है वो संभल नहीं सकती, वो स्थित नहीं रह सकती। उसका जो पूरा जो एक बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो हमेशा इस दुनिया में वो अवतार कह लीजिए या हुज्जत कह लीजिए या उसका रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए या उसका मॉनिटर कह लीजिए या उसका मजहर कह लीजिए, मजहर ज़ात खुदा कह लीजिए, कोई भी वर्ड कह लीजिए, इस दुनिया में होना मौजूद है। तो कल की अफ्तार चाहे कहें या कोई भी कहे, हमेशा इस दुनिया में कोई ना कोई होता है। तो इस वक्त भी कल की अफ्तार या इमाम मेहदी या मैथरी या ट्रू सेवियर शशोयान कुछ भी कह लो, वो इस दुनिया में है, बस हमें अभी बाज़ तौर पे सामने दिख नहीं रहा है, लेकिन वो इस दुनिया में मौजूद है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि कल की अफ्तार जो है 2029 में वापस आ जाएगा और सारी बुराइयों को और सारी खराबियों को खत्म कर देगा, एक न्यू ग्लोबल रूल लेके आएगा, एक नया सिस्टम लेके आएगा और वो नया सिस्टम डिवाइन सिस्टम होगा। तो यहाँ पर ये भी बात जो है वो भविष्य मलिका के रिस्पेक्ट में आती है। अगर मैं आगे बात करूं तो भविष्य मलिका जो है वो कहती है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो 2029 तक स्टैब्लिश हो जाएगा, यानी 2029 से स्टैब्लिश हो जाएगी, जिसमें पीस होगी, हार्मनी होगी और लव होगा और एक अपने आप में एक बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा जो कि कभी भी दुनिया में नहीं हुआ। लोग नहीं कर सकते, जो ईश्वर का अवतार है वही कर सकता है, क्योंकि सारे लोग उसकी बात मानेंगे। अभी क्या है, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल एशिया रीजन में कोई अलग फिलॉसफी और आइडियोलॉजी है, या यूरोप में कोई अलग है, या कई और जगहों पे अलग अलग है, लेकिन जो ईश्वर का अवतार होगा वो पूरी दुनिया को, बल्कि दुनियाओं को यूनियन करने आ रहा होगा, एक करने आ रहा होगा, अनेक नहीं एक करने होगा। क्योंकि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, परम कृपालु एक है, तो उसका आने वाला जो दूत है, उसका जो आने वाला वो एक लास्ट रिवोल्यूशन है, वो भी एक होगा। नाम अनेक है, आदमी एक है। आगे बात करते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो भविष्य मलिका बात करती है और ये प्रोडक्ट करती है कि आखिरी जमाने में, यानी कि 2029 तक बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक्स आएंगे, फ्लड्स आएंगे, फमाइन होगा, और ये सारा जो है वो 2024 यानी कि आज से 2029 तक सारा हो जाएगा। यानी कि आपने कोविड देखा, तो मैं आपको बताऊं रियलिटी में ये इस्लामिक मैंने जो किताबें पढ़ी उसमें भी मैंने देखा है कि बहुत बात होती है कि 1/3 आबादी, यानी कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मर जाएगी बीमारियों से, और 1/3 पॉपुलेशन जो है वो मर जाएगी लड़ाइयों में, और 1/3 पॉपुलेशन जो है वो बची रह जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर ये बात होती है, भविष्य मलिका बात करती है कि नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स और फेमाइन की वजह से जो है बहुत ज्यादा ट्रेजेडीज होंगी, और इसी तरीके से कलयुग का अंत होगा और फिर एक नई युग की स्टार्टिंग होगी। यानी कि सारी चीजें जो है वो होगी। अब देखिए बात जो है वो कितना कोरिलेशन है। अगर आपने मशीन लर्निंग की है तो आपने देखा होगा कोरिलेशन मैट्रिक्स होता है। तो वो कोरिलेशन मैट्रिक्स अगर आप यहाँ पर अप्लाई करें तो भविष्य मलिका और इस्लामिक जो बातें, जिसे हम लोग हदीस कहते हैं, रवायात कहते हैं, वो कितनी ज्यादा मैप कर रही है अपने आप को एक दूसरे से। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर एक स्पेशल साइन है जो कि भविष्य मलिका बात करती है, वो है जगन्नाथपुरी टेम्पल के ऊपर। तो यहाँ पर बात करती है भविष्य मलिका की जगन्नाथपुरी टेम्पल जो कि उड़ीसा में है स्टैब्लिश्ड, अभी करंट डे उड़ीसा में वहां पर वो स्टैब्लिश है। तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2029 में। यानी कि जगन्नाथ का जो मंदिर है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा 2029 में। और यहाँ पर जो लोग होंगे, इसके जो रेसिडेंट्स होंगे, जैसे जगन्नाथ हो गए या बाला भरदा हो गए या सुबह भरदा हो गए, ये जो है ये इनकारनेट करेंगे विष्णु, कृष्णा और बलराम रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो वहां पर जो उसके डीटीज हैं, यहाँ पर वर्ड आता है डीटीज का, कि जगन्नाथ,
बाला भरदा और सुबह भरदा, ये इनकारनेशन में आएंगे विष्णु के, कृष्णा के और बलराम के, यानी कि यहाँ पर तीन लोगों का यहाँ पर बात मिलती है, वास्तविक बात मिलती है। और ये चीज मैं इस्लामिक एस्पेक्ट से भी कनेक्ट करवा सकता हूँ, क्योंकि जब इमाम मेहदी आएंगे तो फिर वो अकेले नहीं आएंगे, उनके जब वो आ जाएंगे तो और जो कुछ है जैसे जनाब खिज्र, जनाब इलियास, जनाब इद्रीस, जनाब ईसा, ये लोग भी आएंगे। तो शायद समवॉट कोरिलेशन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वो जो आखिरी आने वाला अवतार है वो तो आ ही रहा है, लेकिन साथ साथ उसके जो सपोर्टर्स हैं, कुछ स्पेशल सपोर्टर्स जो है वो भी आ रहे होंगे। और यहाँ पर भी बात आती है कि यहाँ पर जगन्नाथ, बाला भरदा और सुबह भरदा की इनकारनेशन होंगी। इस तरीके से पीछे बैक ऑफ द माइंड क्या होगा, बैक एंड पे क्या होगा, विष्णु, कृष्ण और बलराम रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर ये बात आती है। तो मैंने आपको आज बताया कि भविष्य मालिका जो है वो बात करती है कि जगन्नाथ पुरी जो है वो एक बहुत बड़ी फाइट होस्ट करेगी बुराई और अच्छाई के बीच। जितनी भी अच्छाइयां हैं वो एक तरफ होंगी दुनिया की, और जितनी भी बुराइयां हैं वो एक तरफ होगी, और वहां पर वो स्टेज सजाया जाएगा और वहां पर जो है वो एक लास्ट लड़ाई होगी भविष्य मलिका के अकॉर्डिंग, और अच्छाई जीत जाएगी और बुराई जो है वो खत्म हो जाएगी, और फिर एक नई ऑर्डर का एस्टैब्लिशमेंट होगा, आगाज होगा वहां से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको सामने आज बता रहा हूँ। मैंने 6 से 7 साइन किया, इसकी ऐसे बहुत सारी बातें जो भविष्य मलिका के रिस्पेक्ट में या भविष्य मलिका को लेके इस्लामिक एस्पेक्ट में, दोनों कंपैरिजन में एक लास्ट फैक्ट ड्रिवन रिजल्ट जो है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, और मैक्सिमम लोगों को ये बताइएगा कि देखिए हिंदुइज्म, ताओइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, सब बातें जो है वो लास्ट में ये आके करता है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए इस बात पे, बार हो जाइए, बार हो जाइए, लगातार हो जाइए कि तेरे, मेरे और हम सब के मनाने वाले, तक कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।